अलविदा खामनई, अलविदा आयतुल्लाह सैयद अली खामनई और अहल खाना की तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में कर दी गई। शहीद सुप्रीम लीडर की वसीयत और रिश्तेदारों की तजवीज़ पर अमल दरामद करते हुए सुपुर्द खाक किया गया। शहीद ईरानी रहबर मुअज़्ज़िम के मशहद में नमाज जनाजा बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनई ने पढ़ाई। ख़वातीन और बच्चों समेत लाखों अफराद की शिरकत। शहीद की तस्वीर उठाए शुरका शिद्दत गम से गरिया जारी करते रहे। नम आंखों के साथ अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इंतकाम इंतकाम की फलक शगाफ सदाएं। अमेरिकी हमलों की वजह से ट्रेनें बंद होने पर लोगों ने सड़क के जरिए मशहद का रुख किया। तेहरान तक करबला, करोड़ों अफराद ने सैयद अली खामनई शहीद को नम आंखों के साथ रुखसत किया। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक जारी रहने वाली तकरीबात में दुनिया भर से हुकूमती वफूद और आम लोगों ने तेहरान में सैयद अली खामनई और उनके दीगर शहीद रफ़का को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर अहम शख्सियात ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रूस, चीन, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान के वफूद की भी शिरकत। सैयद अली खामनई के तेहरान, कुम, नजफ अशरफ और करबला मुअल्ला में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जलूस जनाजा में 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद की शिरकत। सैयद अली खामनई, उनकी बेटी, दामाद 14 माह की नवासी और बहू 28 फरवरी को अमेरिकी और इस्राइली हमले में शहीद हुए थे। अमेरिका के ईरान पर 2 रोज तक बमबारी में 14 अफराद शहीद, 78 जख्मी हो गए। तेहरान और मशहद के दरमियान रेलवे पुल उड़ा दिया। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। चाबहार में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के फौजी दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन्स के ज़खायर और बहरी फौजी सलाहियत को निशाना बनाया। ईरान के खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। बहरीन और कुवैत में 85 अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन दागे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरी और एरोस्पेस फोर्सेस ने मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन किया। कुवैत में कैंप आरिफ जान और अलियस सालिम को हदफ बनाया। बहरीन में जफीर और शेख ईसा में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन के हुकाम का 8 मिसाइल गिराने का दावा। ईरान के जनूबी सूबे बोशहर में फौजी तनसीब को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमेरिकी ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। गवर्नर बोशहर का कहना है कि शहर में धमाके अमेरिकी ड्रोन के खिलाफ दिफाई निज़ाम की कार्रवाई का नतीजा है। बोशहर के मज़ाफ़ात में एक फौजी तनसीब को अमेरिकी और इसराइली मिसाइल या प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। अमेरिकी एहलकार ने अरब मीडिया को बताया कि फ़िलहाल अमेरिकी फ़ौज ईरान पर हमले नहीं कर रही। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब की सिफारती कोशिशें तेज़ हो गई। CNN ने दावा किया कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान और कतर मुतहर्रिक हैं। दोनों मुल्क सिफारती राब्तों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस्लामाबाद मफाहिमत यादाश्त पर अमल दरामद की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया। अमरीकी वेबसाइट एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि सालिस ममालिक के अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुतअद्दिद राब्ते हुए ताकि सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने और तकनीकी मुज़ाकरात के नए दौर की राह हमवार की जा सके। हमसाये का हाथ है। दहशतगर्द तंजीम को हथियार और पैसा फराहम किया जा रहा है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 4 दिनों में बड़े संगीन वाक़यात हुए। पुलिस के जवान, फौजी और शहरी शहीद हुए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। अमन व अमान के लिए तमाम वसाइल बरोइकार लाएंगे। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। कुर्बानियां रंग लाएंगी। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी शख्सियात की शिरकत। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नई तारीख रकम कर दी। गुज़श्ता माली साल में 41 अरब 60 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। जंग से मुतासरा मशरक़ वस्ता में मुक़ीम पाकिस्तानी वर्कर्स ने तारीख की सबसे बड़ी 9 अरब 34 करोड़ डॉलर भेजे। मुत्तहिदा अरब अमारात से 8 अरब 81 करोड़ डॉलर वसूल हुए।
तरसीलात ज़र भेजने में बरतानिया में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी तीसरे नंबर पर रहे। यहाँ से 6 अरब 32 करोड़ डॉलर आए। एक साल में तरसीलात ज़र में 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल के आखिरी माह जून में 3 अरब 47 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र वसूल हुई। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल के मुलजिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। सेशन कोर्ट कराची साउथ का बतौर जुर्माना 10 लाख रुपए वरसा को अदा करने का हुक्म। शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी। मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद आया। फैसला जुडिशल कम्प्लेक्स जेल में कायम अदालत ने सुनाया। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। मुलजिम आतिफ जमान और आदिल जमान के खिलाफ थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज किया गया। कारोबारी लेन देन पर एंकर मुरीद अब्बास और खिजर हयात को कत्ल किया गया। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर से 12 साला बच्ची की लाश बरामद। नईमा की लाश वॉशरूम में पाई गई। ट्यूशन सेंटर घर में बनाया गया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्ची के गले पर निशान थे। घर का मालिक जेर हिरासत। वालिद अदनान की मुद्दत में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक तीनों बहनें मकामी ट्यूशन सेंटर में पढ़ती हैं। टीचर के वालिद अब्दुल रऊफ की कॉल आई कि बच्ची बेहोश हो गई है। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि बच्ची फौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद हकायक वाज़े होंगे। बच्ची के गमजदा बाप की वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की फरियाद। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल केस में खातून ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस राय के मुताबिक खातून और कातिल की चैट भी सामने आ गई। खातून ने बताया कि मुलजिम उसको जबरदस्ती F9 ले गया। मौका मिलते ही वो मोटरसाइकिल से उतर गई। मुलजिम ने पिस्टल से जदोकोब करना शुरू किया। इसी दौरान ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक पहुंच गए। मुलजिम ने फायर कर दिया। गोली आसिम तारिक के दिल में लगी। पाक बहरिया और PMSA का 24 घंटों में दूसरा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। खुले समंदर में फंसे 20 अफराद को बचा लिया। पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन ने बर वक्त पहुंचकर समंदर में डूबने वाली कार्गो कश्ती के अमले के तमाम अफराद को बचाया। ISPR के मुताबिक माड़ा के करीब खुले समंदर में कार्गो कश्ती अल हमदान याकूब इंजन रूम में पानी भरने से डूब गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर और PMSA के डिफेंडर जहाज ने हिस्सा लिया। वाकया और माड़ा से 32 नॉटिकल मील जनूब में पेश आया। मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। सिंध की माशी तब्दीली तवील मुद्दती विजन का हिस्सा है। सिंध को डिजिटल टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बनाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध की तरक्की के स्ट्रेटेजिक मंसूबों के इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को जदीद ज़राई सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़राई शोबे में इश्तराककारी को फ़रोग दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी को फार्मर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिव मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर दिया। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। कराची के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। बरतानिया में लेबर पार्टी की नई क़यादत के लिए नामजदगियों का आगाज। एंडी बर्नहम के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। लेबर रहनुमा ने सर कियर स्टारमर की जगह लेने के लिए 322 लेबर अरकाइन पार्लियामेंट की नामजदगियां हासिल कर ली। लेबर क़यादत के उम्मीदवार को 81 अरकाइन पार्लियामेंट की हिमायत दरकार होती है। नामजदगियों का मरहला 15 जुलाई तक जारी रहेगा।